नमस्कार, आपका हमारा चैनल गृह ज्ञान बाय आयुष मिश्रा पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम उसी वीडियो की जो सूर्य की वीडियो थी, उसी का हम आज पार्ट 2 आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप कृपया करके उसे देख लीजिएगा। उस वीडियो में हमने बात करी थी कि सूर्य अगर पहले से लेके यानी लग्न से लेके छठे भाव तक कहीं भी स्थित हैं, तो उसके क्या फल हो सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य सप्तम से लेके 12वें भाव तक, द्वादश भाव तक यदि कहीं भी स्थित हैं तो उसके क्या परिणाम होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी इस रोचक और जानकारी से भरी इस वीडियो को। तो हम बात करने जा रहे हैं सूर्य के सप्तम भाव में। सूर्य यदि सप्तम भाव में मौजूद हो, सातवें में, सातवां भाव लगन के, ये जो लगन है इसके ठीक सामने वाला भाव सातवां भाव कहलाता है। आपका लगन कोई भी हो, सातवां भाव आपका यही होगा। तो यदि हम सातवें भाव की बात करें तो प्रमुख रूप से सातवां भाव जीवन साथी का होता है, साझेदारियों का होता है, और जैसे बिजनेस पार्टनर हैं वैसे ही उस प्रकार की साझेदारी है, या फिर आपके जो वाइफ हैं, आपके जो हस्बैंड हैं, वो भी सातवें भाव से ही जाने जाते हैं। यदि सूर्य सप्तम भाव में स्थित हो तो जीवन साथी के साथ कई बार वाद विवाद हो सकता है। हो सकता है आपका जीवन साथी में कुछ अहंकार की भावनाएं हो, वो थोड़े अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब गर्व करते हो, तो इस कारण से वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं आनी लाजमी हो जाती हैं। किंतु यदि हम बात करें बिजनेस के बारे में, बिजनेस पार्टनर्स के बारे में, तो यहाँ पर सूर्य अगर यदि स्थित होते हैं और अच्छे लॉर्ड में, अच्छी राशि में स्थित होते हैं, जैसे मंगल की राशि में यदि स्थित हों, या फिर आपके जो है जैसे 8 नंबर वृश्चिक राशि है, अगर मंगल की राशि है वृश्चिक, यदि इसमें स्थित हों, या फिर अपने किसी भी अच्छी मित्र की राशि में यदि वो स्थित हों, तो वो बहुत अच्छा परिणाम देते हैं बिजनेस में। ऐसा व्यक्ति अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है यदि वो प्रयास करे तो, और यदि वो साझेदारी में बिजनेस करता है, खासकर बिजनेस पार्टनर के साथ में, तो उसे काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलती है। तो सूर्य सप्तम भाव में इस प्रकार के फल आपको देता है। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं आठवें भाव की। आठवें भाव में यदि आपके सूर्य देव स्थित हों तो उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। वैसे यदि हम देखें तो जो आठवां भाव प्रमुख रूप से होता है वह आयु का भी भाव माना जाता है, मृत्यु का भाव कुल मिला के कि कितनी व्यक्ति आयु जिएगा। रहस्यों का, अकल्ट का भाव ये माना जाता है, जिसे गुप्त ज्ञान कहते हैं। और पुनर्जन्म का भी इसे प्रमुख रूप से भाव माना गया है, अष्टम भाव को। अब यदि अष्टम भाव में सूर्य अच्छे प्रकार से, यानी अच्छे अपने मित्र की राशि में है और अच्छे स्थिति में यदि बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक जो होता है, वो गुप्त और रहस्यमय विषयों में अपनी रुचि ज़रूर दिखाता है। और ऐसा व्यक्ति कई बार अच्छा ज्योतिषी भी साबित हो सकता है, अच्छा और भी जैसे चीज़ें होती हैं, तंत्र मंत्र वगैरह, उसमें भी जा सकता है ना? तो उसमें अच्छा कर सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक भी होता है ना? ऐसा व्यक्ति का झुकाव धर्म की ओर भी कहीं न कहीं रहता है। और ऐसा व्यक्ति शोध में जा सकता है, रिसर्च में जा सकता है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी ऐसा व्यक्ति आराम से उसे सफलता मिल सकती है, यदि सूर्य अच्छे स्थिति में बैठे हों। किंतु जब सूर्य यहाँ नकारात्मक प्रभाव दें, तो उनके प्रभाव क्या-क्या होते हैं? ऐसे में सूर्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ देंगे, ये शत प्रतिशत है। खासकर सूर्य
हृदय की समस्या दे सकते हैं, आपका बीपी बढ़ सकता है, ज़्यादातर अवसरों पे है ना, ज़्यादातर अवसरों पे आपका बीपी हो सकता है बढ़ा हुआ रहे। आपको नेत्रों से जुड़ी समस्या हो सकती है, यदि मान लीजिए किसी बालक को कोई मान लीजिए अष्टम भाव में सूर्य के साथ में जन्म लिया है, तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है बहुत कम उम्र में उसको चश्मा लग जाए या नेत्रों की बहुत समस्या उसे कहीं न कहीं बनी रहे। जो पारिवारिक जीवन है, खासकर जो ससुराल पक्ष है, उसमें भी बहुत सारी समस्याएँ आ सकती हैं। तो पारिवारिक जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव आने की संभावनाएँ बनी रहती हैं। जीवन में बहुत सारी घटनाएँ अचानक से हो जाती हैं। एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हो सकती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं। अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, बुरी चीज़ें भी हो सकती हैं यदि सूर्य अष्टम भाव में गलत तरीके से यदि बैठे हुए हों तो। तो अष्टम भाव के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं नवें भाव में। यदि नवें भाव में यानी 9th हाउस में यदि सूर्य महाराज, सूर्यदेव हमारे स्थित हैं, तो इसका सबसे पहली बात आप समझिए नवा भाव है किस चीज़ का। नवा भाव मेनली धर्म का है, इसे भाग्य भाव भी कहते हैं। गुरुजनों का, उनका भी भाव है ये, और उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन का भी ये वाला जो नवा भाव है ये माना जाता है। सूर्य की स्थिति यहाँ पर ज़्यादातर रूप से अच्छी ही मानी जाती है, ज़्यादातर रूप से। जिसके सूर्य नवम भाव में हो, ऐसे व्यक्ति का भाग्य का उदय होता है, यानी उस व्यक्ति का भाग्य काफ़ी बलवान होता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, बचपन से उसके धर्म कर्म में इन सब चीज़ों में काफ़ी रुचि रहेगी। अपने सिद्धांत उसके होते हैं, हमेशा सिद्धांतवादी होता है, नैतिकता से चलता है, कभी भी कोई मतलब ऐसा कार्य नहीं करता है जिससे कि अ, उसको कोई समस्या, कभी ऐसे कहीं झूठ नहीं बोलेगा, धर्म को गाली नहीं देगा, यानी वो ऐसी चीज़ें नहीं करता है जो कि सही नहीं है, जो कि मॉरली गलत चीज़ें हैं। और ऐसा जो व्यक्ति है उसकी शिक्षा बहुत अच्छी होती है, जिसका यहाँ पे सूर्य बहुत अच्छी तरी ज़्यादातर अच्छा ही होता है, किंतु कुछ स्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं जिनमें सूर्य यहाँ पे खराब फल दे दे। मान लीजिए कोई गलत युति है ना? या फिर कोई गलत राशि में बैठे हैं या लगन से कोई अलग संबंध बन रहा है, वो सब चीज़ें अलग हैं। किंतु ज़्यादातर यहाँ पे सूर्य अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं। ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा भी कर सकता है, विदेश में जाके भी रह सकता है, और ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिकता में काफ़ी रुचि, मैंने बताई, धर्म कर्म में काफ़ी रुचि होती ही है। किंतु यदि यहाँ पे यदि सूर्य कुछ नकारात्मक असर यदि दिखा दे, तो फिर समस्या होती है। समस्या क्या होती है? समस्या दरअसल यहाँ पे ये है कि गुरुजन जो है, एल्डर्स जो हैं, टीचर्स जो हैं हमारे, वो या फिर जो पिता हैं हमारे, या दोनों, ज़ाहिर सी बात, पिता उनके साथ में मतभेद रह सकता है बचपन से ही। और कई बार ऐसा होता है यदि सूर्य यहाँ पे अच्छे फल नहीं देता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत आत्म केंद्रित, बहुत स्वार्थी किस्म का व्यक्ति हो जाता है, और जिस कारण से ऐसे व्यक्ति का भाग्य फिर उदय नहीं होता है। या ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक भी नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति धर्म को अच्छा नहीं मानेगा, है ना, धर्म से दूर जाएगा। तो ये समस्या यहाँ पे रहती है, किंतु ज़्यादातर यही देखा गया, सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छे परिणाम देता है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले भाव यानी कि दशम भाव की। 10वें भाव में यदि सूर्यदेव स्थित हो तो क्या होता है? 10वां भाव जो है वो हमारे कर्म का, हमारे प्रोफेशन का, पेशे का, जो व्यक्ति की ऑक्यूपेशन है उसका, और समाज में क्या प्रतिष्ठा है, समाज में क्या सम्मान है, इज्जत है, उसका ये भाव मुख्य रूप से माना जाता है। इसमें सूर्यदेव स्थित यदि होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को समाज में अच्छा पद मिलता है। मतलब यदि कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और यदि सूर्य 10वें में या 10वें तक के संबंध बना रहे हैं, अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति की सरकारी नौकरी, या इवन मैं कहूँ अफ़सर तक, मतलब आसानी से वो व्यक्ति मतलब ईज़िली बन जाता है। अगर ठीक-ठाक मेहनत करे तो हो जाता है। करियर में ऐसे व्यक्ति की उन्नति होती है, सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलती है, मैंने बताया। ऐसे व्यक्तियों में नेतृत्व की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्तियों में आप ये मान लीजिए ये लोग बहुत बड़े-बड़े लीडर्स बन सकते हैं, है ना? जैसे आईएएस ऑफ़िसर हो गए,
या फिर राजनीति में भी बहुत अच्छा करते हैं यदि 10वें भाव में सूर्य अच्छी तरीके से दृष्ट है, अच्छे स्थित है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन इसमें समस्या ये है, यदि अच्छा भी है तो ऐसा व्यक्ति कभी कभी अहंकारी हो जाता है। कभी कभी उसका वो लगता है कि बहुत सख्त है, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट किस्म का व्यक्ति वो हो जाता है और परिवार को ज़्यादा समय नहीं दे पाता। जाहिर सी बात है, यदि कोई व्यक्ति इतनी जिम्मेदारी संभालेगा, कोई इतने ऊंचे पद पर यदि रहेगा, तो परिवार के लिए समय निकालने में कठिनाई तो कहीं ना कहीं होगी। तो ये 10वें भाव के फल थे। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले भाव यानी कि 11वें भाव यानी कि एकादश भाव की। यदि सूर्यदेव स्थित हों तो क्या होता है? तो प्रमुख रूप से यदि हम देखें तो जो 11वां भाव है वो लाभ का भाव है, मित्रों का भाव है, इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, धन का भी भाव इसे एक प्रकार से हम कह सकते हैं मतलब। तो सबसे पहली बात तो जो सूर्य यदि 11वें भाव में स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति मित्रों और जो सामाजिक संबंध है यानी रिश्तेदार वगैरह उनको लाभ दिलाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं उनसे भी लाभ हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति दूसरों को लाभ दिला सकता है। ऐसे व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि ऐसा व्यक्ति आप कह सकते हैं धनाढ्य होगा, अमीर होगा, पैसे वाला होगा। अभी नहीं तो अपनी मेहनत से भविष्य में जाके अमीर होगा। और ऐसे व्यक्ति जो मित्र बनाते हैं, उनकी जो मित्र होते हैं वो भी बहुत ऊँचे ऊँचे होते हैं, भले चाहे ये लोग बहुत ऊँचे ना हों शुरू से, है ना? हो सकता है कि बहुत क्या कहते हैं फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी ना हो बचपन में, किंतु जब जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं, जैसे-जैसे अपनी मेहनत करते हैं, जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे ये और अधिक धन कमाते हैं और अधिक मेहनत करते हैं, तो ये लोग कहीं न कहीं अमीर ठीक-ठाक बन जाते हैं बहुत आराम से। और इन लोगों के मित्र भी बहुत अच्छे होते हैं, यानी बहुत प्रभावशाली किस्म के इनके मित्र होते हैं, वो भी खूब अमीर, खूब मतलब अच्छे घराने के होते हैं। और यदि यदि यहाँ पे सूर्य बैठा है अच्छी स्थिति में, अच्छी तरीके से, तो एक बात की तो मतलब आप मान लीजिए ये है ही है कि ऐसे व्यक्तियों की इच्छा हमेशा पूरी होगी। इसलिए अच्छी-अच्छी इच्छाएँ करें, कभी कोई गलत चीज़ ना बोलें, कभी कोई गलत इच्छा ना करें और अपनी महत्वाकांक्षाओं पे काम करें। किंतु महत्वाकांक्षा भी यहाँ पर एक दिक्कत दे सकती हैं कि ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। कई बार मित्र भी हो सकता है आपको छोड़ के चले जाएँ, उनके साथ भी थोड़ी समस्या का सामना करना पड़े। लेकिन अंततः कहीं न कहीं आप एक सफल जीवन, एक सफल व्यक्ति बनकर उभरेंगे। आइए, अब बात करते हैं अपने आखिरी भाव की, जो कि है द्वादश यानी कि कुंडली का आखिरी 12वां भाव। यदि इसमें सूर्यदेव स्थित हों, तो क्या प्रभाव होता है? पहले ये देख लेते हैं कि आखिर 12वां भाव है किस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले 12वां भाव व्यय के लिए है, जैसे 11वां भाव लाभ का था, ये व्यय है ना? एक तरह से आप कह सकते हैं खर्चे का है, हानि का है ना? विदेश यात्राओं का है और मोक्ष का भी इसे भाव कहा जाता है। यहाँ पे यदि केतु बैठ जाएँ तो वो ख़ैर दूसरा विषय है। अभी हम सूर्य की बात करते हैं, तो यदि सूर्य 12वें भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति आत्मनिरीक्षण बहुत अच्छा कर सकता है। यानी अपना सेल्फ एनालिसिस, खुद को बहुत अच्छे से पहचान सकता है कि वो क्या है। तभी तो क्या कहते हैं व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी जब उसे आत्मज्ञान होगा। तो ऐसा व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभव बहुत हो सकते हैं। यानी हो सकता है ऐसे लोग बहुत घंटों-घंटों ध्यान लगाते रहें या फिर पूजा पाठ में समय दें और इनको ज़्यादातर ध्यान लगाना ही पसंद होता है। इन लोगों को ध्यान योग में ही सफलता मिलती है। ऐसे जो लोग हैं जिनके में ये योग है, वो लोग विदेश में भी बस सकते हैं आराम से, विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, विदेश में जाकर रह सकते हैं। और ऐसे लोगों की जो रुचि है वो ज़्यादातर परोपकारी कार्यों में होती है। ये लोग ऐसा नहीं है कि धन बहुत ज़्यादा संचय करना है, ये करना है ना? धन अगर ये लोग इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादातर परोपकार के कार्यों के लिए करते हैं। किंतु कई बार ऐसा होता है कि ये लोग परोपकार में बहुत धन खर्च कर देते हैं, जिस कारण से इनकी आर्थिक स्थिति कभी-कभी डगमगा जाती है
और इनका स्वास्थ्य भी कभी कभी इनका साथ नहीं देता। वही जो सूर्य यहाँ बैठते हैं तो कभी कभी हृदय की भी वो समस्या दे देते हैं। कई बार ये लोग अकेलेपन का अनुभव करते हैं और इन्हें लगता है कि समाज इनके साथ नहीं है, दुनिया इनके साथ नहीं है, कोई इनको अकेले ही चलना है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, ये बस आपको एक लग रहा है, किंतु आप सब आपके साथ हैं और आप लोगों से जाके बात करिए, वो ज़रूर आपकी सुनेंगे। तो कुल मिला के सूर्य का स्थान चाहे किसी भी भाव में हो, किंतु उसका जो प्रभाव है वो जातक की कुंडली के अन्य ग्रहों, योगों और दशाओं पर भी निर्भर करेगा, है ना? ऐसा नहीं है कि सूर्य यदि यहाँ बैठे हैं तो 100% यही होगा, ऐसा कभी नहीं होता। पूरी कुंडली देखनी होती है, सूर्य की युतियाँ कहाँ हैं, और भी ग्रह हैं कहाँ बैठे हैं, कौन सा लग्न है, किंतु ये मोटा मोटा ये फल इसके होते हैं। और फिर से मैं बता दूं, यदि सूर्य अच्छी दृष्टि में है, शुभ दृष्टि में है, अच्छे योग में है, तो कठिन भाव में भी यदि यदि मान लीजिए अष्टम में और छठे में, 12वें में भी यदि बैठे हुए हैं तब भी अच्छी सकारात्मक परिणाम ही देंगे। और वहीं अगर अशुभ दृष्टि में है, चाहे नवे में भी बैठे हों, अशुभ युतियों में भी हों, तो कई बार समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो सारांश यही है कि पूरी कुंडली से ही हम ये जांच सकते हैं कि आखिर जातक कैसा होगा। तो धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं हफ्ते में 1 से 2 वीडियो अवश्य अपलोड करूं। और मैं यही कहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने प्रियजनों के साथ, अपने परिजनों के साथ इसको शेयर अवश्य करिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।